नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज का वीडियो बड़ा ही विशेष होने वाला है। विशेष क्यों है? क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे समाज में पिछड़ों का जो चमचा बन जाना और चमचा बनने के बाद उन्हें वहां पर थपड़िया दिया जाना और उसके बाद FIR ना होना, उसके लिए उन्हें संघर्ष करना, जबकि ये बात सीतापुर के एक विधायक की है। तो साथियों, विधायक अगर थपड़ियाया जाए या मारा जाए उसे और उसके बाद वह सत्ताधारी पार्टी का हो और उसके बाद भी शोर शराबे के बाद जातीय संगठनों के एक्टिव होने के बाद भी FIR ना होना, यह क्या दर्शाता है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र जी हैं, जिन्हें जिंदा पेरियार भी कहा जाता है। तो साथियों, आज इस चर्चा में हम बात करते हैं कि आखिर विधायक जी को थपड़ियाया क्यों गया, विधायक जी के ऊपर हाथ उठा दिया गया और FIR क्यों नहीं होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक बहुत वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको एक मैं बहुत ही अहम जानकारी दूंगा कि विधायक जी को मारा क्यों गया, इसके पीछे मैं जो कारण बताऊंगा वह कारण जान के आप हतप्रभ रह जाएंगे। तो आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं विधायक जी थपड़ियाए क्यों गए। तो डॉक्टर साहब थोड़ा ये प्रकाश डालिए कि विधायक जी यानी सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं और उन्हें मार दिया जाता है और उन्हीं की पार्टी के लोग मार देते हैं, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, कारण जो भी रहा हो, बात जो है थपड़ियाने की है। जी जी। कारण जो भी रहा हो, किस काम से गए किस काम से नहीं गए, अब ये सब चीज जो है साइड में हो गई है। जी जी। अब मेन प्रकाश के मुद्दे में थपड़ियाने आ गया है। जी। राहुल सांकृत्यायन जो है, जी, आप जानते होंगे, बहुत प्रकांड विद्वान थे जो है। जी जी। उन्होंने लिखा था कि वो लोग हर धर्म के ठेकेदार एक बेड़ा बनाते हैं, बड़ा बाड़ा। हाँ जी। अब बड़ा समझते हैं। हाँ, बाड़ा समझते हैं। और डेली सवेरे उठ करके वो बाड़ा की गिनती करते हैं। हाँ। कि कोई इसमें से कम तो नहीं हो गया जो। हाँ, जी 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 जी। तो जो मेरा जो अनुभव कहता है जी कि विधायक जी की हो सकता है कि उनके जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुल गए हों और वो उस बाड़े से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हों जो है। तो वो बाड़े से बाहर न निकल पावे, उन्होंने गिनती की होगी, अरे तो एक व्यक्ति जो कम लग रहा है। हाँ। इसको उस बाड़े में फेंक लो। हाँ। उस बाड़े में लाने के लिए थपड़िया दिया गया। सीधी बात। बड़ी मजेदार आपने बात बताई। ये तो मतलब ये कहानी का तो सुनने का मैंने अभी तक सुनी भी नहीं थी, लेकिन ये कहानी आज आपने बताई, बड़े मजेदार। हमारे दर्शकों को भी बड़ा अच्छा लगा होगा कि आखिर ये थपड़ियाए जाने का कारण क्या था। देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए जी, OBC समाज अपनी दुर्दशा का जिम्मेदार जो खुद है, उसकी दुर्दशा का जिम्मेदार न कोई ब्राह्मण है, न कोई ठाकुर है, न कोई वैश्य है। वो अपनी दुर्दशा का जिम्मेदार खुद है। वो कभी देने वाला समाज उसने बनने की कोशिश ही नहीं की। वो हर समय मांगता रहता है, हमको OPS दे दो, हमको हमारा अधिकार दे दो, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, नौकरी दे दो, शिक्षा दे दो। अरे भाई, तुम 90% हो, तुम मांग क्यों रहे हो जो है? तुमको तो देने वाला होना चाहिए ना। वो आदमी, आप जब एक भिखारी को 5 रुपया नहीं जो देते हैं, तो वो कैसे आपको आपका अधिकार जो दे देंगे? इस बारे में कभी उन्होंने सोचा OBC या दलित समुदाय के लोगों ने जो है? नहीं, ये तो आपने बड़ी गहराई की बात बताई कि आखिर उन्हें जो थपड़ियाया गया उसके पीछे का कारण क्या है, यह स्पष्ट हुआ। दूसरा कि हम बहुतायत होते हुए भी अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम इस थप्पड़ के अधिकारी, बिल्कुल अधिकारी हैं। और जब हम अपने से श्रेष्ठ किसी को मान लेते हैं, भाई इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS, साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक शिक्षाओं से लैस हैं, जब वो अपने से नीचे को श्रेष्ठ मान लिए हैं, तो दुनिया की बात क्या करोगे भैया? ये भाई, जब वो श्रेष्ठ मान लिए तो सत्ता का अधिकारी कौन होगा? श्रेष्ठ होगा। शिक्षा का अधिकारी कौन होगा? श्रेष्ठ होगा। नौकरी कौन पाएगा? श्रेष्ठ पाएगा। जब सब कुछ श्रेष्ठ आप जब मान लिए हो तो अब चिल्ला क्यों रहे हो फिर जो कि पुनः नहीं मिल रहा है कुछ?
नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है कि अब मनुस्मृति का पहला चरण है वो लागू कर रहे हैं, यानी वो अपने साथ रहकर, है ना, शूद्र को कैसे रखना है। हाँ, एक नहीं देखिए, ये कारण तो नहीं हो सकता क्या? मैं बताता हूँ, इस पर भी जो बताता हूँ। ये लोग प्रयोग करते हैं, ये लोग डेली उठ करके एक इनका एक अफवाह गैंग है, ये अफवाह उड़ाता है। उस अफवाह के माध्यम से ये टेस्ट करते हैं कि कितने लोग अभी गुलाम बचे हुए हैं इस देश में। हम लोग छोटे थे तो गणेश जी दूध पी रहे थे, पता नहीं कितने लीटर जो है दूध पी गए। सबको पता है कि सरफेस टेंशन के कारण वो तो पनिया जो है सोख लिया जो है। सही बात। तो ये अफवाह उड़ाया और उन्होंने टेस्ट किया कि अच्छा, यानी कि विदेश तक हमारे गुलाम बैठे हुए हैं। तो ये थप्पड़ियाना या जो भी कल है, ये भी उसी का एक हिस्सा है जो है कि देखें हमने ये किया तो हमारा विरोध करने वाले कितने लोग अभी जिंदा हैं, दबे तो नहीं है। वैसे डॉक्टर साहब, जो मैंने अपना इसका आकलन निकाला है कि आखिर विधायक को थप्पड़ क्यों मारा, और मैंने अपने दर्शकों को भी कहा था कि मैं एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा वीडियो में जी, है ना। तो आप बताइएगा इस महत्वपूर्ण बात में कितना दम है। विधायक को थपड़ियाया गया जी, है ना, थपड़ियाया गया, और थपड़ियाया गया मनुस्मृति के अकॉर्डिंग। कैसे? बिल्कुल कैसे कि हमारा जो एक विधायक है उसे हम बोलेंगे एक सक्षम व्यक्ति, यानी बहुजनों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, योगेश वर्मा, वो थपड़ियाया जाता है। और उस थपड़ियाए जाने में एक योग्य पुरुष को, यानी योग्य पुरुष को हमने थपड़िया दिया। तो ये योगेश वर्मा को नहीं थपड़ियाया, ये पूरे ओबीसी समाज को बताया कि हम तुम्हारे योग्य व्यक्ति को ये देखो थप्पड़ मार रहे हैं, और बाकी तो सब समझ जाए आम आदमी है कि जब हम विधायक को थप्पड़ मार सकते हैं तो तुम क्या चीज हो, तुम किस खेत की मूली हो, ये समझाने का प्रयास किया है। आप तो मनुस्मृति का कर रहे हैं ना, हम तो रामचरितमानस जो कर रहे हैं। हाँ, वो रामचरितमानस जो है मनुस्मृति का एडवांस वर्जन है। हाँ, मान सकता हूं मैं इस बात को, लेकिन आपको क्या लगता है ये मेरी बात में दम है कि उनको थपड़ियाने का मतलब है कि ये योग्य व्यक्ति है, इनके योग्य को हमने मार लिया, और बाकी तो नीचे वालों की उनकी क्षमता क्या है? जब विधायक को उन्होंने धुन दिया हमारे। भाई, योग्यता की पहचान केवल विधायक थोड़ा है, नहीं विधायक की शिक्षा दीक्षा क्या है जो है ये वो अलग बात है, लेकिन हमने एक ताकतवर रूप में समाज हमें मानता है कि हमारा विधायक सांसद, ये कि हमारा विधायक है, हमारे समाज का है, पावरफुल है। और जब उन्होंने पावरफुल को पीट दिया, और वो भी सत्ताधारी पर, और वो भी सत्ताधारी पार्टी, उसको इन्होंने पीट लिया है। तो आप क्या हैसियत रह गई? तो बाकी और समाज की को संदेश देने का काम किया है इन्होंने कि हम तुमको पीटेंगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी, कहां तैयार कराओगे। खड़ा कौन है? खड़ा कौन हुआ उनके साथ? हाँ बिल्कुल, सोचने वाली बात है। अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे समाज में आवाज उठाया, जैसे यादव मारा गया, यादव चिल्लाया, मौर्य मारा गया तो मौर्य चिल्लाया, अब कुर्मी मारा गया तो कुर्मी चिल्लाया। दूसरे के लिए नहीं जो चिल्ला रहा, नहीं, उन्हें सुकून है कि ये बढ़ गया था। मार्टिन निमोलर की एक कविता है जो है, उससे आप पूरे प्रकरण का अंदाजा लगा सकते हैं। है तो अंग्रेजी में, लेकिन उसका मैं हिंदी अनुवाद बिल्कुल हमारे दर्शक हिंदी भाषी हैं, उनके लिए बड़ा जरूरी है। जब या पहले अंग्रेजी में बता लूं? हाँ बिल्कुल, अंग्रेजी में फिर उसका हिंदी में अनुवाद करें। बिल्कुल। आप ये समझिए कि कुछ लोग मारने आते हैं और वो लोग शोषक हैं, हम लोग शोषित हैं, इस तरीके से समझिए। फर्स्ट दे कम फॉर किल्ड द सोशलिस्ट, आई एम नॉट स्पीकिंग या आई डिड नॉट स्पीक बिकॉज आई एम नॉट सोशलिस्ट। अगेन दे कम फॉर किल्ड टू द trade unions. Again I did not speak because I am not a trade union.
Lastly, they come far to kill the Jews. I am again not speak because I am not Jews. And the last they come for to kill me. तो समझ लीजिए कि नो एनीबडी टू स्पीक फॉर मी। मतलब कि पहले वो जब जो है सोशलिस्ट को मारने आए तब मैं चुप रहा क्योंकि मैं सोशलिस्ट नहीं था। फिर वो ट्रेड यूनियंस को मारने आए तब भी मैं चुप रहा क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन नहीं था। फिर वो ज्यूज को मारने आए मतलब यहूदी होते हैं तब भी मैं चुप रहा क्योंकि मैं ज्यूज नहीं था। और अंत में जब वो मुझे मारने आए तब मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं था क्योंकि सभी जब मारे जा चुके थे तो बस ऐसे ही थपड़ियाए जाएंगे, लतियाए जाएंगे, जुटियाए जाएंगे सब लोग। तो कम से कम एक दूसरे के लिए भैया बोलना सीख लो, नहीं तो आखिरी में तो तुम्हारा हमारा समाज है इतना बड़ा प्रैक्टिकल, ये छोटा प्रैक्टिकल नहीं है। इसे बोलेंगे कि हमारे समाज का जब एमएलए एमपी लेवल का जब बात आ जाए तो ये बहुत बिग लेवल का मामला हो जाता है। और इस लेवल पे भी हम आकर ना समझे तो हमें क्या कहा जाएगा? एक शब्द में बताइएगा। हमसे बड़ा पिछलग्गू कोई नहीं है। हाँ, ये भी बात सही है। हमसे बड़ा अज्ञानी, हमसे बड़ा पिछलग्गू, हमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। वास्तविक जो चीजें हैं कि जितने हम ओबीसी हैं असल में अगर एक बार वास्तव में जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जलवा दिया था पूरे देशवासियों से, इसी तरह एक बार एक दिन रख के शाम को 8 बजे कि हमको अपने छत पे आके छींकना है खाली, है ना। अगर अपनी छत पे एक निश्चित टाइम पे सभी ओबीसी एक टाइम पे छींक दें तो ये मनवादी पैंट गीला कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे, है ना। लेकिन अब वही वाली घटना जो अभी आपने सुना दी है ना कि जब वो कुर्मे को मार रहे थे तो मैं खड़ा होके देखता रहा क्योंकि मैं कुर्मी नहीं था। और जब मौर्य जी को मार रहे थे मैं मौर्य नहीं था। जब आके मुझे डाला तब तो न मौर्य रहा न कुर्मी रहे क्योंकि दोनों जब मर गए थे। तो हमारे समाज में ये सबसे बड़ी बातें हैं जो हम एक बहुत बड़ी जिस पावर है, एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन अब कैसे अपने आप को समझें, कैसे अपने स्वाभिमान को काबू करें कि जैसे कुछ विचारधाराएं हैं वो टकराती हैं, लेकिन ये जो शोषण वाली जो विचारधारा भाषा है, शोषण वाली भाषा, ये तो सबके साथ एक ही है ना। असल में क्या है ना कि हमारा जो देश है वो गांधी को राष्ट्रपिता मानता है। वो कहता है कि ये देश गांधी का है और गांधी जी का साफ मानना था। मैं लिख के लाया। बिल्कुल सुनाइए। गांधी जी के 2 फार्मूले थे, अछूतोद्धार और ट्रस्टीशिप। अच्छा। तो अछूतोद्धार में गांधी जी कहते थे कि अछूतों का उद्धार, वो उद्धार की बात करते थे, उनके बराबरी की बात जो नहीं करते थे कि सवर्ण दयालु हो जाए और अछूत उनकी दया पर रहे। अच्छा, तब भी नहीं, ये गांधी जी का मानना है। वे ये नहीं चाहते थे कि अछूत उनके बराबर आ जाए। ये उनका अछूतोद्धार का ये फार्मूला कि सवर्ण अगर सुधर जाए जो है तो सब कुछ ठीक है, कि ब्राह्मण अगर दया करे कि हमारे से ज्यादा तो हम लोग को उसके ऊपर कोई अत्याचार करेंगे। मतलब गांधी जी को ये नहीं जो है महसूस हुआ कि हम शिक्षा के अधिकारी हैं, हम उनके बराबर आने के अधिकारी हैं। और दूसरा ट्रस्टीशिप कि उद्योगपति जो संपत्ति का मालिक है ना, वो मालिक ना हो, वो ट्रस्टी हो जो है। लेकिन एक मालिक होता है, एक ट्रस्टी होता है, तो वो ट्रस्टी हो, वो इस पैसे को समाज के हित में लगाए, लेकिन इसके लिए कोई बड़ा कानून नहीं बना है और ये उनकी इच्छा पर छोड़ दिया। तो भैया हमारा पैसा है वो हमारी इच्छा है ना, हम आपको दे चाहे ना दे, हम समाज के लिए खर्चा करें चाहे ना करें। लेकिन इसमें गांधी जी ने जो सबसे बड़ी बात ये कह दी है कि बराबर बैठाने की कोशिश नहीं की, समानता और भाईचारे को
हाँ। दरकिनार कर दिया, दरकिनार कर दिया गया उन्होंने। और सवर्ण अगर सुधर जाए तो सब कुछ ठीक। और आज हम अगर किसी की दया पर जी रहे हैं, हाँ, तो इसका मतलब है हमारा उद्धार कहाँ हो रहा है? तो सही बात है ना। हम तो दया पर जब तया करके थपड़िया दे रहे हैं, हाँ, जी, जब जी। तया करके मंदिर लेके जा रहे हैं भाई। अब तो इतना दुखी इसमें गांधी जी ने उद्धार शब्द जोड़ के अत्याचार किया है अत्याचार किया है ना? जो उद्धार शब्द नहीं जोड़ना चाहिए था। उद्धार का मतलब बराबरी, समानता, है ना? तो उस समय वो गांधी जी के विचार रहे थे, लेकिन आज गांधी जी के विचार भाजपा वालों को भी पसंद नहीं थे, है ना? इसलिए तो ऐसा उनके साथ किया। तो हम ये कहते हैं कि आज जो हमारे समाज की दशा है, वो दशा कैसे बदलेगी, वो बदल सकती है। उसके लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला है बहुजन का, जिसे अखिलेश यादव जी ने नवीनीकरण किया है, पीडीए नाम दिया है। हाँ, वो तो एक राजनीतिक नारा है ना? तो जब तक इस फार्मूले को, यानी मान्यवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, लेकिन बहुजन समाज बन नहीं पाया, यानी वो अधूरा रह गया। तो आज बहुजन समाज पार्टी किस दशा पर खड़ी है ये सभी को पता है, क्योंकि बहुजन समाज नहीं बनाया गया। लेकिन आज नितांत आवश्यक है हमारे लिए कि हम बहुजन समाज, इस समय बहुजन जो वो है, जो विचारधारा है जी, वो भी तो गुलाम बन गई है। नहीं, वो तो बात की चीजें हैं, भाई, लेकिन जब पहले समाज बनाने की बात आई थी, मानवर साहब ने खुद हाँ, पहले समाज बनाई है। मानवर साहब ने खुद कहा था, जाति नहीं जमात बनाई। और इसीलिए पार्टी का निर्माण किया था कि वो बहुजन समाज बनाना चाहते थे। हाँ, वो बहुजन समाज बनाना चाहते, लेकिन बहुजन समाज बनता तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो कहा था कि हम इस देश के शासक हैं। नहीं, ये नहीं कहता कि शासक है जी, कहते थे कि शासक बनो। नहीं, पहले थे, अब बनो, शासक बनो। जमात बनानी। हाँ, बनो। तो और शासक जमात का कभी शोषण नहीं होता, नहीं। है ना? तो हम लोगों को आज भी समय है हमारे पास, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। केवल हम लोगों को एकता के सूत्र में बंध जाना चाहिए, जिससे हमारे लोग भले ही वो गुलामी कहीं कर रहे हो, उनको थपड़ियाने की हिम्मत किसी की ना हो। ऐसा हमें अपना समाज बना लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, यहीं पे हम सभी इस अपने वीडियो को ब्रेक करते हैं और ये अपनी जनता पर छोड़ देते हैं। असल में है क्या जो है कि ये ऐसा जो मुद्दा है जो इस पर कितनी भी बात करके बिल्कुल, फिर भी एक समय सीमा होती है। जी जी जी, उस समय सीमा के अंदर आदमी को बंद कराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें अब अपने दर्शकों पर भी ये छोड़ देना चाहिए कि वह तय करें कि क्या हमें वास्तव में बहुजन समाज बनाना है, या हमें जैसे हमारे यादव जी मारे जा रहे हैं, हमारे मौर्य मारे जा रहे हैं, हमारे पटेल जी मारे जा रहे हैं, हमारे जाटो भाई मारे जा रहे हैं, क्या हम इसी तरह बहुत बड़ी पावर होते हुए बारी बारी कब तक मार खाते रहेंगे? अब जरूरत है बहुजन समाज बनाने की। अगर आपकी इच्छा है कि बहुजन समाज बनना चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो नए साथी यहां तक देखते आए हैं, अगर उन्हें लगता है कि वास्तव में आज का वीडियो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसे समाज में लोगों तक भेजना चाहिए कि हम सभी कैसे एक हो सकते हैं, तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। और इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार। भैया, एक निवेदन है, ज़्यादा बड़ा निवेदन जो नहीं है, कि अभी तो थपड़ियाना हल्का हुआ है, कहीं लतियाए न जाओ जो है जी, ओबीसी के लोगों, दलित के लोगों। तो कम से कम इससे जो है एक दूसरे के लिए बोलना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो फिर वो वही हालत होगी जो है। जी जी। जय भीम, जय मंडल।